अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो पहले याद रखिएगा, प्रोसेस को समझाने से पहले आपको ब्रीथिंग बताते हैं। तो ब्रीथिंग क्या है? ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, उसको हम कहेंगे ब्रीथिंग। अब इसका प्रोसेस पढ़ेंगे। सिंस द रेस्पिरेटरी सरफेसेस आर लोकेटेड डीप इनसाइड द बॉडी इन द लंग्स। तो याद रखिएगा, ये जो हमारी बॉडी है उसके अंदर मुख्तलिफ रेस्पिरेटरी सरफेस हैं जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होगा। वो कहाँ पे पाया जाता है? इनसाइड बॉडी इन द लंग्स, लंग्स के अंदर पाया जाता है। सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अब याद रखिएगा, ये गैसियस एक्सचेंज को कंप्लीट करने के लिए एयर मस्ट बी ब्रॉट इनटू द लंग्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब याद रखिएगा, ये एयर कहाँ से आती है स्टूडेंट्स? ये जो है एटमॉस्फेयर से आएगी। कहाँ से आएगी? एटमॉस्फेयर से। और फिर एटमॉस्फेयर से आकर ये कहाँ जाएगी? लंग्स में चली जाएगी। और ये जो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग है इसको वेंटिलेशन भी कहा जाता है। The process of breathing consists of two phases, inspiration and expiration। तो अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें दो फेजेस हैं या दो प्रोसेसेस हैं ब्रीथिंग में। तो एक तो हमने आपको ब्रीथिंग समझाया। ब्रीथिंग हमने कहा टेक इन ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीथिंग, एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस, वन इज इंस्पायरेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सपायरेशन। तो अब इंस्पायरेशन में क्या होता है आपको बताते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो इंस्पायरेशन का प्रोसेस है, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच एटमॉस्फेरिक एयर डायरेक्टेड थ्रू एयर पैसेज वेज अप टू द अल्वियोलाई इन द लंग्स। अब याद रखिएगा, ये जो प्रोसेस है इसमें जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, एटमॉस्फेयर कहते हैं वो लेयर जिसने वो लेयर ऑफ गैसेस जिसने हमारे अर्थ को सराउंड किया है। तो उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन, तो यही गैसेस हैं। तो अब ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है ये कहाँ जाएगी? एयर पैसेज वेज से, यानी वो नॉस्ट्रल से शुरू होती है, ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर अल्वियोलाई ऑफ द लंग्स में चली जाती है। ये सारे किस में आते हैं? रेस्पिरेटरी पैसेज वे में आते हैं। इट इन्वॉल्व्स कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे लंग्स में ड्रिप्स के ऊपर कुछ मसल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये क्या होंगे? कंट्रैक्शन होगी इनकी और डायफ्राम की। डायफ्राम, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है? डायफ्राम कहलाता है, जो एब्डोमेन को यानी सेपरेट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ये नीचे ये डायफ्राम कहलाता है, या यहाँ पर देखें ये डायफ्राम है। तो अब याद रखिएगा, अब जब कंट्रक्शन करेंगे इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम, इसकी वजह से जो थोरेक्स या चेस्ट है इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। चेस्ट क्या हो जाएगी? एक्सपेंड हो जाएगी। ये देखें जब ब्रीथिंग इन करेंगे तो अब क्या होगा? इंक्रीज होगी डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ एयर इन द लंग्स। अब यहाँ अंदर क्या हो जाएगा? प्रेशर लंग्स में कम हो जाएगा। इसकी वजह से जो एक्सटर्नल एयर है वो हाई प्रेशर के साथ अंदर दाखिल होगी टू लो प्रेशर। द लंग्स गेट एक्सपेंडेड इन दिस वे। और इस तरह से हमारे जो लंग्स हैं वो क्या हो जाएंगे? एक्सपेंड हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्पायरेशन। तो अब दूसरा जो प्रोसेस है ब्रीथिंग का वो है स्टूडेंट्स एक्सपायरेशन। तो याद रखिएगा, ये रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन है, यानी उसके अपोजिट होगा बिल्कुल। तो यहाँ जो प्रोसेस है इसमें एयर मूव होती है आउट फ्रॉम द लंग्स। उसमें क्या होती थी? टेक इन होती थी, अल्वियोलाई के ज़रिए लंग्स में एयर अंदर आ रही थी, जबकि इसमें रिमूव होगी एयर। अब ये जो इंटरकोस्टल मसल्स थे और डायफ्राम जो हमने आपको डायग्राम में दिखाया था, ये रिलैक्स होंगे, वहाँ पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। अब इसकी वजह से जो मूव इनसाइड, यानी दिस मूव रिब इनसाइड, इसकी वजह से ये रिब्स हैं। रिब्स किसे कहते हैं? ये पसलियाँ, वो बोन्स जो हमारे चेस्ट के ऊपर ये पाई जाती हैं, इनको हम रिब्स कहते हैं। ये रिब्स जो इनसाइड हैं
एंड डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। वो डायफ्राम कौन सा होता है, ये नीचे ये डायफ्राम कहलाता है। ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। बोथ एक्टिविटीज डिप्रेस द चेस्ट इनसाइड। वहाँ क्या हो रही थी, चेस्ट एक्सपेंड हो रही थी इंस्पायरेशन में, यहाँ चेस्ट डिप्रेस हो जाएगी, अंदर की तरफ दब जाएगी। इसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी है या चेस्ट है वो क्या हो जाएगी, उसका वॉल्यूम कम होगा। इसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर आएगा लंग्स में, और इस प्रेशर की वजह से एयर रश आउट होगी आउटसाइड द बॉडी, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपायरेशन। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने चेंजिंग्स याद रखनी है कि ड्यूरिंग ब्रीथिंग यानी इंस्पायरेशन में डायफ्राम में क्या चेंज आ रहा है, इंटरकोस्टल मसल्स में, और उसकी वजह से एयर कैसे रश इन हो रही है और कैसे आउट हो रही है। तो ये आज आपका प्रोसेस पूरा हो गया।